देश में सनातन बोर्ड लागू होगा, जिससे सनातन सुरक्षित हो सके। ऐसी आशा के साथ 27 जनवरी को सनातन धर्म संसद होगी, जिसमें शंकराचार्य भगवान भी पधारेंगे, 2 शंकराचार्य भगवान पधारेंगे और हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी रहेंगे, सभी संत धर्माचार्य, प्रमुख संत धर्माचार्य भी रहेंगे, 13 अखाड़े के लोग हम सब से जाके प्रार्थना कर रहे हैं, अभी भी करके आए और आगे जब वापस आएंगे तो फिर से प्रार्थना करेंगे कि वो सब उपस्थित रहें। और हम तो ये और प्रार्थना कर दें कि 27 जनवरी को बड़े बड़े शिविरों में कोई प्रोग्राम ही ना हो, छोटा छोटा प्रोग्राम करके उस दिन सारे लोग मिलकर 27 जनवरी के सनातन धर्म संसद को इतनी प्रमुखता कर दें जिससे पूरा विश्व कहे कि सनातन एक हो रहा है। क्योंकि योगी जी ने कहा है बटेंगे तो, या बोल रहे, मैंने नहीं बोला आगे वाली बात, तो उन्होंने कहा बटेंगे, तो हमें बटना नहीं है। और इसकी शुरुआत शायद मुझे लगता है कुंभ से संत धर्माचार्य, प्रचारक, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, अखाड़े पर जितने भी लोग उस समय यहां रहे उन सबको इसका एक परिचय देना चाहिए कि हम बटेंगे नहीं। वो तो आप बोल रहे हैं तो आगे हम बटेंगे भी नहीं और आगे हम अपने भारत को कटने भी नहीं देंगे। तो ऐसी आशा के साथ हम 27 जनवरी को धर्म संसद करने का प्लान कर रहे हैं। और आप सब पत्रकारों बंधुओं से भी हम कह रहे हैं, नेशनल मीडिया, प्रयागराज के पत्रकार सभी, आप लोगों की कलम में, आपके कैमरे में बड़ी सामर्थ्य है। सिर्फ एक बार, हमारे पास सिर्फ एक ही बल है, सत्य का बल, और हमारे पास कोई दूसरा बल नहीं है। ना मेरे पास सनातन विचार, सनातन तो कभी समाप्त होगा ही नहीं। सनातन विचार अगर डैमेज हुआ और सनातन विचार अगर कहीं समाप्त हुआ तो आप विश्वास मानिए पूरी मानवता समाप्त हो जाए। इस सनातन को बचाना इसलिए है क्योंकि मानवता बचानी है। हम जब प्रे करते हैं, हम जब मंत्र बोलते हैं तो भगवान, देवता सब स्वीकार करते हैं। देवता जब स्ट्रांग होते हैं तो क्या होता है, तब ये प्रकृति अनुकूल वातावरण होकर की हमारे साथ में। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ये पूरा विश्व देवताओं के अधीन है। और वो देवता यहाँ कुंभ में आए हुए हैं समय, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जई सकल त्रिवेणी, सब देव देवता नाग नर किन्नर सब यहां समय मानव बनकर आए और संगम में रहेंगे। तो उनकी पवित्रता होगी तो वो हमारी पूजा स्वीकार करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी पूजा पद्धति सुरक्षित रहे, इसके लिए सनातन बोर्ड बने। और जब सनातन बोर्ड बनेगा तो हमारा अपना कोर्ट होगा, और हमारा जब कोर्ट होगा तो हमारे कोर्ट में ही कृष्ण भूमि का मुद्दा चलेगा। तब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगा, और जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगा तो कृष्ण भूमि लंबा विषय नहीं बनेगा, फिर काशी विश्वनाथ लंबा विषय नहीं होगा, और फिर संबल भी कल की अवतार के लिए तैयार होगा। मोदी योगी जी कुंभ की दक्षिणा के रूप में सनातन बोर्ड, मैं यही चाहता हूं कि जब ये कुंभ, क्योंकि हमारे यहाँ जो नियम है कि संत महात्मा यज्ञ करें, आप कोई कथा करें, कोई प्रवचन करें या कोई शुभ कार्य हमारे घर में करें तो उन्हें दक्षिणा दे के विदा किया जाता है। और इस समय योगी जी हम सबके मुख्य यजमान हैं, मोदी जी हमारे मुख्य यजमान हैं, क्योंकि कुंभ निर्माण वही कर रहे हैं। तो लाखों संत महात्मा धर्माचार्य, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, अखाड़ा परिषद सब लोग आए हुए हैं, कथाकार, प्रचारक, और करोड़ों सनातनी आ रहे हैं इस कुंभ में। और यहां दक्षिणा देना तो बनता है योगी जी का और मोदी जी का। और इस बार की दक्षिणा सबसे बेस्ट दक्षिणा होगी जो अभी तक कोई प्रशासक दे नहीं सका सनातनियों को। अभी तक सनातनी तरस रहे हैं, और वो दक्षिणा होगी सनातन बोर्ड, जिससे हमारी परंपराएं बचे, गौशालाएं बने, गुरुकुलम बने, जिससे हमारे हॉस्पिटल्स बने, जिससे हमारी पूजा पद्धति बचे, मंदिर बचे, तीर्थ बचे, प्लेस बने, ऐसी चीजें बचे जिनके बाद हमारी सनातन परंपरा पुनः जीवित रहे और उसे कोई मार ना सके। तो ये दक्षिणा सबसे बेस्ट होगी। और ये दक्षिणा आज हम मांग रहे हैं, आज महाद्वादशी है और राजाओं का, सनातनी राजाओं का ये धर्म रहा है, जब भी कोई ब्राह्मण, जब भी कोई संत, जब भी कोई महात्मा उनसे कुछ मांगता है तो वो दक्षिणा देते हैं। राजा लोग दक्षिणा देते हैं। राजा हरिश्चंद्र को हम भूले नहीं, राजा हरिश्चंद्र ने दक्षिणा देने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाया था। और हम आशा करते हैं कि हमें सर्वस्व नहीं चाहिए, लेकिन सनातन बोर्ड वो दे सकते हैं, उनके अधिकार में है। और ये दक्षिणा इस बार कुंभ में
योगी जी मोदी जी देंगे और हम यहाँ से सनातन बोर्ड लेके ही जाएंगे। अच्छा, महाराज 50 जी, एक सीटें सवाल- आपने एक बताई सवाल कि ये है- राज्य लोकसभा में 50 सीटें साधु संतों को दी जानी चाहिए, वो चुनाव लड़े क्या? चुनाव न लड़े, वो चुनाव न लड़े। 50-55 सीटें धर्माचार्यों के लिए आरक्षित कर दी जाएं और वो 50-55 सीटें ऐसी हों जहां पर कोई पार्टी चुनाव ही न लड़े। वो सभी पार्टियों के मतलब वो होने चाहिए धार्मिक धर्माचार्यों के संरक्षण। जैसे हमारे पहले राजा नहीं होते थे, राम जी के राज्य में वशिष्ठ जी थे, जनक जी के राज्य में सदानंद मुनि थे, और जितने भी धार्मिक राजा हुए हैं उनके राज्य में बड़े बड़े धर्माचार्यों ने कोई चुनाव नहीं लड़ते थे। वो राजाओं के द्वारा नियुक्त किए जाते थे कि आप यहां रहेंगे, और सनातन बोर्ड बन जाएगा तो सनातन बोर्ड वो 50-55 धर्माचार्य नियुक्त करे कि ये धर्म के जानने वाले विशेषज्ञ हैं, ये लोग जाएंगे और ये जाकर हमारे देश की सदन को भी कहेंगे ये धर्मयुक्त आचरण है। क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप जैसे कानून हमारे भारत में उचित नहीं है ना। हम अपने बच्चों को इतना फ्रीडम दे रहे हैं कि वो हमारे परिवारों को भी तोड़ रहे हैं, तो वो कुछ चीजें धर्माचार्यों के हिसाब पे छोड़ देनी चाहिए। धन्यवाद। महाराज जी, एक सवाल। दिन भर की खबरें मोबाइल पर देखने के लिए लाइव न्यूज 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब करें।